ग्रेजुएशन हो गई, डिग्री भी हाथ में है, बट अब कंफ्यूज्ड हो कि व्हाट नेक्स्ट। एमकॉम करें, एमबीए करें, कोई गवर्नमेंट जॉब लें या फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल का प्लान है। बच्चे, व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू हैव अ कोर्स जिसमें यू गेट 3x ROI फर्स्ट ईयर में, जिसमें रिस्पेक्ट इतनी है कि आप निकलोगे तो एक आपका रुतबा ही अलग होगा। और वो कोर्स जिसमें आपको ग्रेजुएशन का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया है, इट लेट्स यू स्किप देयर फर्स्ट लेवल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सीए के डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो मैं आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी स्टेप बाय स्टेप कि व्हाई सीए डायरेक्ट एंट्री रूट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। तो वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा। मैं कई सारे डिस्कशन करने वाली हूँ, रजिस्ट्रेशन करने कैसे करना है वो डिस्कस करने वाली हूँ, और ये भी बताने वाली हूँ दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो फटाफट से ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और आओ, let's discuss the CA direct entry route, your fast track way of becoming a chartered accountant. बच्चे, बेसिकली सीए के दो रूट होते हैं, एक होता है फाउंडेशन रूट और दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट में ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको 8 to 10 मंथ्स में आफ्टर योर 12th एग्जाम्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। बट अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, वेदर इट इज एम कॉम, बी कॉम, वेदर इट इज MBA, एनीथिंग, यू गेट अ डायरेक्ट एंट्री इनटू सीए इंटरमीडिएट। मतलब आपको सीए फाउंडेशन, द फर्स्ट लेवल ऑफ सीए करना ही नहीं पड़ता, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट आप लोगों को बच्चे मिलता है। देखो, आपके 8 महीने सेव हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सीए फाउंडेशन में होता है बच्चा मैथ्स, और मैथ्स कई लोगों का पैनिक पॉइंट है, ये आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग को मैथ्स देना ही नहीं पड़ता, जिसके कारण आधे से ज्यादा बच्चे पास भी नहीं हो पाते हैं, वो है मैथ्स। तो वो तो आपने स्किप कर दिया। ये वो कोर्स है बच्चे जो आपका 1.5 लाख मात्र में हो जाता है। इसका पूरा बाइफरकेशन मैं आपको 3 से 4 मिनट में बताऊंगी, इसलिए तो बोलती हूँ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले कुछ बातें समझते हैं कि ये कोर्स कर कौन सकता है, यानी आप कब डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए एलिजिबल हो। तो बच्चा, अगर आप एक कॉमर्स ग्रेड हो, जैसे कि BCom, BBA, MCom, MBA, यानी आप फाइनेंस वाले बच्चे हो ना, तो आप मात्र 55% में एलिजिबल हो टू एंटर द सीए इंटरमीडिएट रूट। और अगर आप नॉन कॉमर्स वाले भी हो ना, तो भी आप सीए इंटरमीडिएट एंटर कर सकते हो विद जस्ट 60%। बट बच्चे, ये लास्ट ईयर के बेसिस पे नहीं है, ये थर्ड ईयर के बेसिस पे नहीं है, ये आपका एवरेज होना चाहिए 55% या 60%। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। और एक और खास बात, अगर आपने CS या CA में इंटर भी क्लियर कर लिया है ना, तो भी डायरेक्ट एंट्री रूट आपके लिए है। बट हम तो यहाँ ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों को होता है कि मैम, ये हम ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने का जब हम वेट कर रहे होते हैं तब भी ये कर सकते हैं। तो बच्चे, आपके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। यस, अगर आपके कॉलेज एग्जाम्स चल रहे हैं या आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, मतलब आप आपके लास्ट ईयर में हो, तब भी आप ICI के साथ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। जी हाँ, इसका मतलब है आपको रिजल्ट्स की वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपके कॉलेज के साथ साथ ही आपके सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। और मुझे पता है कि आप BCom को 4 से 5 घंटे से ज़्यादा तो नहीं देते हो। तो बच्चे, आप खुद सोचिए कि आप आपके टाइम का कितना प्यारा यूटिलाइजेशन कर सकते हो थ्रू द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। बट याद रखिएगा, सीए इंटर का एग्जाम आप सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिखाने के बाद ही दे पाएंगे। तो ये नहीं होने वाला है कि रिजल्ट आया ही नहीं और सीए इंटर का एग्जाम दे दिया। दिस इज जस्ट फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। आइए बच्चा, अब बात करते हैं कि आपको कितना खर्चा लगने वाला है सीए करने के लिए। मैं यूं ही नहीं कहती हूं कि 3x ROI मिल जाएगा, मैं यूं ही नहीं कहती हूं कि मात्र 1.5 लाख में हो जाएगा। आपको बताती हूं बच्चे, आपको ये डिग्री करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्लस ट्रेनिंग करना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशंस होते हैं सीए इंटर और सीए फाइनल का, और आपको 2 ट्रेनिंग करना पड़ता है, एक इंटर के बाद और एक फाइनल से जस्ट पहले। ये रजिस्ट्रेशंस क्या
चार्ज है सिर्फ और सिर्फ 68,200। मतलब आप मानोगे नहीं कि आपको सारी मॉड्यूल्स, आपको सारी ट्रेनिंग सिर्फ 68,200 में मिल जाएगी। बट CA बीइंग वन ऑफ द हार्ड कोर्स जो अपन कहते हैं, आपको लेना पड़ता है कोचिंग्स भी। तो वो कोचिंग्स का मोटा मोटा आपको, क्योंकि फाउंडेशन तो देना नहीं है, सिर्फ इंटर और फाइनल देना है, तो उसका मोटा मोटा खर्चा आता है 1,50,000 रुपए। लेकिन आपको 2 साल की आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है, यानी आपको 2 साल की एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बच्चे, इस आर्टिकलशिप में आपको पैसे भी मिलते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 72,000 फॉर 2 years। बच्चे, ये तो मैं कम बता रही हूँ आपको। अगर आप बिग फोर वगैरह ज्वाइन करते हो ना, तो आपकी सैलरी से, सॉरी, आपके स्टाइपेंड से ही आप आपका पूरा CA कर सकते हैं। तो बच्चे, नेट नेट आपको लगता है 1,46,200। मतलब प्लीज गौर करिएगा, 4 साल में आपको सिर्फ और सिर्फ 1,46,200 लगता है, जिसका ROI आपको एक ही साल में मिल जाता है। मतलब आप पहले ही साल 7 से 8 लाख कमा लेते हैं। सोचिए, 4 साल का ROI एक साल में। ओके, आते हैं बच्चा एक कंपैरिजन में, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि बीकॉम के बाद तो हम CA तो ठीक है, वो तो मैम आप बता रहे हो, हम तो MBA भी कर सकते हैं, हम तो MCOM भी कर सकते हैं। तो बच्चा, आप कर सकते हो, लेकिन CA की आप सैलरी देखो। CA की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी है बच्चे 7 लाख से 25 लाख। मतलब डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव डन योर CA, इट इज 7 to 25 लाख। मतलब 7 लाख तो पक्का ही पक्का है। वो चीज़ कभी भी MBA या MCOM आपको मैच नहीं कर सकती। MBA में स्टार्टिंग सैलरी होती है 5 से 12 लाख, और अगर आपने बहुत अच्छी कॉलेज से MBA किया ना, तो शायद आपको हाई एंड सैलरी मिलेगी, जैसे कि 12-18 लाख। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी, नॉर्मल कॉलेज से MBA करते हैं, तो योर स्टार्टिंग सैलरी इज अराउंड 5 to 12 लाख। MCOM की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। आपको भी पता है MCOM की स्टार्टिंग सैलरी इज ओनली 2 to 5 lakhs। मतलब इसका फीस भी कम है और इसका सैलरी भी सबसे ज़्यादा है। इसलिए आई ऑलवेज ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट कि CA इज़ वन ऑफ द बेस्ट करियर्स फॉर यू आफ्टर ग्रेजुएशन। थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन करते हैं। CA आपका ऑलमोस्ट 3 to 5 years में हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड। CA बच्चा आपका ऑलमोस्ट 3 to 5 years में होता है। मतलब आपको इंटर के लिए लगते हैं 8 months, फिर आपकी 2 साल की ट्रेनिंग रहती है, फिर आपका 6 months का स्टडी लीव होता है, जिसके बाद फाइनल होता है। तो ऑलमोस्ट 3.5 years, और अटेम्प्ट भी लगा दो तो 5 साल तक में तो आपका ये कोर्स हो ही जाना है। अपन कॉस्टिंग देख चुके हैं, इट इज जस्ट 1.5 lakhs। यहाँ मैंने 2 लाख लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कोचिंग आप करते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 7 से 25 लाख है, यानी आपकी ROI सॉलिड है। लेकिन सबसे खास बात, आपकी ग्लोबल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बच्चे। ग्लोबल मतलब आप कनाडा चले जाओ, US चले जाओ, UAE चले जाओ, हर जगह इंडियंस के चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कीमत अलग ही है। ऐसे ही थोड़ी ना हमें वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज कहा जाता है बच्चा। और प्रैक्टिस करने का ऑप्शन, यानी साइनिंग अथॉरिटी, यानी ऑडिट करने का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, कंपेयर टू MBA एंड MCOM। बच्चा, MBA में भी आपको 2 साल लगेंगे, कॉस्ट लग जाएगा 5 से 25 लाख, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉलेज यू डू। बट स्टार्टिंग सैलरी आपकी आपके कॉस्ट के साथ मैच नहीं खाती है। मतलब ऑफ कोर्स, अगर आप बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से करते हो तो कमा लोगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल इंस्टीट्यूट, नॉर्मल कॉलेज से करते हो और आप 5 से 25 लाख लगाने के लिए रेडी हो, तब जाकर आप एक अच्छी स्टार्टिंग सैलरी कमा पाओगे। इसकी भी ग्लोबल वैल्यू है, बट हर जगह नहीं। बिकॉज आपको पता है MBA आप जहां से करते हो वहां की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आपने USA से MBA किया है तो दैट होल्ड्स मोर वैल्यू रादर देन एन इंडियन MBA। आपके पास प्रैक्टिस ऑप्शन नहीं होता है। अगेन MCOM कॉस्टिंग बहुत कम होती है, बट सैलरी भी उस हिसाब से ही होती है। सो अगेन, one more time telling you that why CA is the best pick for you। लेकिन मैम, CA में इतनी पढ़ाई भी तो करनी पड़ती है, आप तो सिर्फ और सिर्फ CA के बेनिफिट ही गाए जा रहे हो। अरे बच्चा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ग्रेजुएशन कर ली हो तो फाउंडेशन स्किप है, और सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट, इधर आओ।
80% सिलेबस का ओवरलैप है विद बीकॉम। जी हाँ, मतलब अगर आप बीकॉम कर चुके हो, यानी आपने कॉर्पोरेट अकाउंट्स, इनकम टैक्स, बिजनेस लॉ, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग का बेसिक्स एफएम पढ़ चुका है किसी ना किसी ईयर में। अरे वही तो कोर्स है सीए इंटरमीडिएट का। ये देखो, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एडवांस्ड अकाउंटिंग के बरोबर है, इनकम टैक्स जीएसटी आपके टैक्सेशन के बरोबर है, आपका लॉ के बरोबर है, कॉस्टिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बरोबर है, ऑडिटिंग इज ऑडिट एंड एथिक्स, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है एफएम एंड एसएम। हाँ, ये थोड़े से एडवांस्ड वर्जन्स हैं जो आप सीए इंटर में पढ़ोगे, बट बीकॉम का बेस आपको बहुत तगड़ी क्लैरिटी देगा। इसलिए तो आपके लिए ऑल इंडिया रैंक स्कोर करना भी बहुत 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 ईजी होता है। अटेम्प्टों की तो बात ही छोड़ दो। नेक्स्ट है बच्चे, कुछ डिटेल्स अबाउट द डायरेक्ट एंट्री रूट। आपको भी आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, बट आपकी आर्टिकलशिप सीए इंटर के बाद शुरू होती है। यानी पहले आप विदाउट एनी ऑफिस का टेंशन 8 महीने सीए इंटर की पढ़ाई करते हो, सीए इंटर देते हो, फिर आप करते हो बच्चे 2 साल की आर्टिकलशिप। देयर आर सम ट्रेनिंग्स, ICITSS एंड एडवांस्ड ICITSS, जो आपको इन 3-4 सालों में करना होता है। वो भी आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो बच्चे। ओके, नाउ कमिंग एट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बच्चा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो बहुत ही आसान है। आपको बस SSP यानी ICAI का SSP पोर्टल में जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, और ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो यू हैव टू सिलेक्ट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। उसका भी वीडियो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर बच्चे आपको 8 महीने का इंटर करना है, आपको इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर करने हैं, आपको आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप शुरू करनी है। और ये आर्टिकलशिप का तो बेनिफिट ही अलग होता है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड सीए बिफोर बिकमिंग अ सीए। और लास्ट है बच्चे, सीए फाइनल की 6 मंथ्स की पढ़ाई, एंड देन योर ड्रीम कम ट्रू ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट one last thing, what are the documents required? What are the documents required for registration? तो बच्चे आपको ग्रेजुएशन मार्कशीट्स तो ऑफ कोर्स देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा लास्ट ईयर का, आपको 10th और 12th के मार्कशीट देने पड़ेंगे, आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेगी, एक ब्लैंक पेपर में आपका सिग्नेचर, आपका आधार पैन कार्ड, और अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो, यानी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे रेडी रखना बिफोर रजिस्टरिंग इन ICAI-SSP। ये सारी डिटेल्स के बाद एक वन लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल कि बच्चे अभी अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है या अगर आप अभी अपने लास्ट ईयर में हैं तो आपके लिए सीए इंटर का मई 27 अटेम्प्ट ड्यू होता है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 1 सितंबर 2026 तक। मतलब इसको प्लीज अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा। अगर आपको सीए इंटर मई 27 देना है तो आपको इस दिन तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। बट मैम, आप इतनी सारी बातें बता रहे हो, आप कुछ हेल्प करोगी भी या नहीं? जी हाँ, अब मैं आपको बताने जा रही हूं एक्सेल के बारे में। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द मोस्ट renowned institutes of Central India, has launched CA इंटरमीडिएट का मई 27 बैच। बच्चे, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स एक साथ मिलेंगे, आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगी, आपको वो टीचर्स मिलेंगे जिनको ऑलमोस्ट 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग CA, CS एंड CMA। और बच्चे, आर रिजल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हमारे 173 ऑल इंडिया रैंक्स हैं टिल डेट, और 17,500 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ CA, CS और CMA पास होकर निकले हैं। हमारा रिजल्ट नेशनल एवरेज से हमेशा 2 या 3x ज़्यादा होता है। मतलब अगर CA इंटर का रिजल्ट 10% था जैन 26 में, तो हमारा रिजल्ट आया था 33%, यानी गारंटीड सक्सेस का दावा। ये है हमारे ऑल इंडिया रैंक्स बच्चे ऑफ 2025। दीज आर
ऑल इंडिया रैंक 8, 15, 17, 17, 17। आप देख सकते हैं ये सिर्फ 2025 के ऑल इंडिया रैंकर्स हैं। और जैन 26 का सीए इंटर का पास परसेंट था, अगर बोथ ग्रुप ऑल ओवर इंडिया का 9% था तो एक्सेल का था 33.78%, मतलब मोर देन 3x नेशनल एवरेज। इसीलिए एक्सेल आप लोगों के लिए बेस्ट सोल्यूशन है फॉर सीए इंटर May 27। यहाँ हम आपको हैंड होल्डिंग करते हैं टिल योर एग्जाम्स। हम मेक श्योर करते हैं कि आप इतने रेडी हो जाओ, नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम्स बट फॉर योर करियर अहेड, दैट you are actually called a chartered accountant and you live up to that name। तो बच्चे, किस चीज़ का वेट है? अगर आप भी अपनी सीए जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो बच्चे, किस चीज़ का वेट है? अगर आप भी अपनी सीए जर्नी शुरू करना चाहते हैं एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, तो अभी कॉल करिए इन 2 नंबर पे, या हमें विजिट करिए अगर आप छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं ऑन दिस लिंक। एनीवेज, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरीज है, यू कैन कमेंट नाउ एंड वी विल मेक श्योर टू रिजॉल्व योर डाउट विद इन 24/7। तो बच्चा, अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं ऐसे वीडियोस के साथ आपको गाइड करते रहें। धन्यवाद।